हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स में। तो गाइस हम लोग परसेंटेज कर रहे थे और उसी में हम लोग पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो विलेज में किसी विलेज में पॉपुलेशन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किसी सन में इतनी थी तो आने वाले समय में कितनी हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें हमने बेसिक कर लिया था। तो आगे हम क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, वो इजी लेवल थे, इसी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में आपके CHSL में या CGL में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है और मैंने बेसिक समझा दिया। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ किस तरीके से करना होता है। इसमें भी आपको समझा दूंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 15% इन 2018, मतलब 2018 में किसी टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 15% बढ़ गई। एंड 10% इन 2019, और 2019 में वो 10% बढ़ गई। ड्यू टू ए पेंडेमिक इट डिक्रीज बाई 10% इन 2020, मतलब वो 2018 में 15% बढ़ी, 19 में 10% बढ़ी, लेकिन 20 में आके 10% कम हो गई पेंडेमिक की वजह से। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 3 ईयर, मतलब पूछा गया कि उसके इस मतलब ये सारी प्रोसेस होने के बाद टाउन की जो पॉपुलेशन है कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। मैंने आपको सक्सेसिव वाला मेथड बताया था कि किस तरीके से उसको करते हैं। पहले मैं उसी से क्वेश्चन को करता हूँ, उसके बाद मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा उसका जो फॉर्मल मेथड होता है। तो सबसे पहले उसी करते हैं। सबसे पहले इसकी कितनी बड़ी है, फर्स्ट ईयर में कितनी बड़ी है पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर में बड़ी 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो 100 करते हैं तो निकालेंगे तो 5 3 हो जाएगा ये, एंड 20 कितनी हो जाएगी 3/20। मतलब अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन अगर 20 थी तो वो 3 बढ़ गई, तो 3 बढ़ कितनी हो जाएगी, 20 से कितनी हो जाएगी 23। ये कब की, 2018 की, लिख लेते हैं ऐसे करके। अब नेक्स्ट किसका बोला गया, 2019 में भी 10% बढ़ गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बाई 10 कर देंगे, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। तो 1/10 मतलब एक बढ़ गई किस पे, 10 पे। तो क्या हो जाएगा 2019 में क्या हुआ, 10 थी, 10 से कितनी हो गई 11। एंड बोला गया है ड्यू टू पेंडेमिक इट डिक्रीज बाई 10% इन 2020, मतलब 2020 में भी 10% कम हो गई। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से वही होगी, 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10/100, इसको काटेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/10। लेकिन यहाँ पे बढ़ी नहीं, यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएगी 2020 में, 10 से कितनी हो जाएगी 9। तो बस इतना आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें समझाया था कि ये किस तरीके से करते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको कि क्यों होता है ये। मैं इसमें भी आपको बता दूंगा, अगर आप नहीं देखना चाहते बेसिक में यहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा आपको। उसके बाद क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3 और 2, 2000 इधर से आ गया। इधर से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका 9 का 9 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 207। इधर लिख लेते हैं 207 इंटू 11 करते हैं कितना हो जाएगा 77 एंड 22, तो कितना आ जाएगा 2270। मतलब अगर किसी विलेज की या टाउन की पॉपुलेशन पहले 2000 थी 2018 में शुरू में, अगर ये फाइनल क्या नाम इनिशियल और फाइनल वैल्यू आती है, ये इनिशियल मतलब ये शुरुआत 2018 की आ गई 2000, और जो 2020 में जब खत्म हुआ तब कितनी हो गई 2277। तो इतनी पॉपुलेशन थी। तो पूछा ही गया है कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। तो 2000 थी, 2000 से कितनी हो गई 2270, तो कितनी इंक्रीज होगी 277, कितने पे 2000 पे। तो बस यही निकालना था आपको कितना परसेंट हुई है, इंटू 100 कर देंगे, 2 0 2 0 कट गया, इसको 2 से काट लिया, 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 6 2 3 6 हो जाएगा ना, 2 1 2, यहाँ से कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 5 10। लेकिन यहाँ पे वही 2 नहीं 10 था ना, तो एक बार और पॉइंट यहाँ आया था तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, या लिख लेते हैं ऐसे करके बाई 10। तो एक बार पॉइंट 10 अभी नीचे और है एक, तो कितना हो जाएगा 13.85%। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में 13.85 का। तो मैंने ये आपको सक्सेसिव मेथड से बताया, जो कि मैंने पिछली क्लास में या पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था किस तरीके से इसको करते हैं। फिर भी मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप बना तो सकते ही हैं, टाइम काफ़ी लग जाएगा और पॉइंट में काफ़ी जाएगा, आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक तरीके से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है इसकी।
जैसे उसमें बोला गया था, मान लीजिए 100% तो किसी गांव की पॉपुलेशन होगी ना, अब इसमें 15% बोला गया था कि इंक्रीज होगी, तो इसका 100 का 15% कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो ये हो गई, ऐसे प्रोसेस निकालेंगे। फिर से होगा, फिर से बोला कि 10% की इंक्रीज होगी, अगर इसका फिर से 10% निकालेंगे तो यहीं से पॉइंट में आने लगा। इसलिए इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस तरीके से निकालने में। इसलिए आप अगर इस तरीके से निकालेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से पहले फंस जाएंगे आप। बस आपको यहाँ क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन पर कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस तरह से निकालना है। अगर बढ़ रही है तो उसको ऐड कर देना है, कम हो रही है तो माइनस। जैसे बोला गया था कि 2018 में 15% बढ़ गई, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 3/20 हो गई। तो 20 थी, 20 में 3 ऐड हो गई तो कितनी हो गई, 20 से 23 हो गई। ऐसे 2019 की बात करेगी, 10% इंक्रीज हो गया, कितनी होगी, 10 से 11 हो गई। 20 में कम हो गई 10%, तो 10 से 9 हो गई। इसका मटेरियल कर लिया, इसका सारे मटेरियल कर लिया, तो जो आया कितनी इंक्रीज हो गई, 2000 यहाँ थी, यहाँ 2277 थी, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 270। तो 270/2000 हो गया, 200 निकाल दिया, कितना परसेंट आ गया, 13.85। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार लास्ट वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने किया है। तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं और मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसी तरीके के क्वेश्चन को और किस तरीके से करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है जिसमें भी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी पॉपुलेशन में बोलेगा 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 1000, द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10% इज द फर्स्ट ईयर एंड द डिक्रीज बाई 10% इन सेकेंड ईयर, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। बोला गया है कि किसी गांव की जो पॉपुलेशन थी 2 साल पहले वो 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो फ्रैक्शन वैल्यूज करेंगे तो उसी तरीके से फिर से आपको इतना आसान रहेगा, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। फ्रैक्शन वैल्यू 10% कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/10। मैंने बताया था किस तरीके से निकालते हैं, 100 कर देंगे निकल आएगी, कट जाएगा तो 1/10 आ गया। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 10 से 11 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बोला गया कि फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ी एंड नेक्स्ट ईयर 10% फ्रैक्शन फिर से निकालेंगे सेकंड ईयर के लिए, उसमें भी 1/10 आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गई है, दूसरे ईयर में क्या होगी, कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगी। तो ये अब इसमें बोला क्या गया था, 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 1000। तो 2 years ago की है कितनी, पहले की दी हुई कितनी है, 1000 दी हुई है, ये किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर, क्योंकि पहले की तो ये है ना, बाद में ये हो गई इतनी, तो 100 बराबर 1000। तो इसको काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। निकालनी कितनी, 99 की, तो 99 इंटू 10 तो कितनी हो जाएगी, 990। तो विलेज की पॉपुलेशन प्रेजेंट में कितनी हो गई, 990। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकलेगा, आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ा। इस तरीके से अगर आप सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी। इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते थे, क्योंकि इसमें वैल्यू ऐसी दी हुई है तो आपको समझ थोड़ा आ जाएगा, वरना उसमें दिक्कत होती काफ़ी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10% इंक्रीज हुआ, तो मान लेते हैं 100 थी कोई, 100 से 10% अगर इंक्रीज होगा तो 110 हो जाएगी। उसके बाद क्या 10% इसका निकालेंगे तो कितना होता है, 10 होता है ना। फिर बोला गया इसमें कम करने को बोला गया, 10% यहाँ पे डिक्रीज करने को बोला, यहाँ इंक्रीज करने को बोला था। तो 110 का 10% कितना होगा, 11, तो वो माइनस होना है इसमें से। तो 110 में से 10% इसका माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110 में 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 99। तो अगर शुरू में कोई जनसंख्या 100 थी तो बाद में कितनी हो गई, 99 हो गई। तो इस 100 की जो थी वो दी गई थी कितनी, 1000, क्योंकि 2 साल पहले की दी हुई थी ना, प्रेजेंट की पूछी थी, सॉरी 2 साल बाद की पूछी। 2 साल बाद कितना, 99 प्रेजेंट की कितनी है, 2 साल पहले की कितनी है, 100, और 2 साल बाद की कितनी है, 99। तो इससे काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो 99 बराबर इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 990। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी ऐसे निकलेगी। लेकिन ये हर बार नहीं होता ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में था, उसमें जो वैल्यूज थी वो पॉइंटों में जा रही थी, उसमें काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। ये आसान था तो इसलिए ये हो गया, लेकिन इतनी आसानी से बनता नहीं है। ये बेसिक था बिल्कुल, क्योंकि तो इसलिए बन गया, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो आई होप समझ में आया होगा क्यों मैंने इस तरीके से बताया। मेथड समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके के। चलिए क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं उसी तरीके का, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला गया पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000, इट डिक्रीज बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर
and increased by 5% in second year. What will be the population of town at the end of 2 year? तो वैसे ही करना, आपको फ्रैक्शन वैल्यू बदलना है। 8% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो बस सबसे पहले भाई आपको करना 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी निकाल लेते हैं। 8/100 कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 5 20, तो कितनी हो जाएगी 2/25। तो वैल्यू कितनी होगी, शुरू में अगर 25 थी तो डिक्रीज हुई 8%, तो 2 - 2 करनी पड़ेगी, मतलब डिक्रीज हुई है। तो 25 से कितनी हो जाएगी 23 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में बोला गया 5% का इंक्रीज हो गया, फिर से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 100 कर देंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/20। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 20 से 21। बस इतना आपको करना था। तो 20 से 21 हो जाएगी, बस दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 25 दूनी 50, मतलब और 0 1 500 हो जाएगी। इसका भी कर लेते हैं, लिख के कर लेते हैं अगर नहीं समझ आ रहा तो। 23 × 21 तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 और 23 1 23, तो कितना हो जाएगा 4 8 3, यही होगा। ठीक है 483। तो दिया क्या हुआ, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है हम लोगों को। पॉपुलेशन ये वाली पॉपुलेशन दी हुई है, बोला गया है कि जो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 80,000, तो 500 के बराबर दी हुई है। ये कौन सी होती है, इनिशियल होती है, ये इंक्रीज हो या डिक्रीज होने के बाद की पॉपुलेशन होती है। तो इसके बराबर कितनी दी 80,000। इसको कट कर लेते हैं, 2 0 2 0 कट गए, 5 से काटेंगे 5 × 5 0, 1 बराबर कितना आ गया 160। तो निकालना किसके बराबर है 483 के बराबर। तो 160 × 483 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 लिख लेते हैं, ये 0 तो आ जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 48, 8 कैरी 3, 16 8 128, 128 और 3 कितना हो जाएगा 16 3 48, 4 आ जाएगा, यहाँ 3 नहीं आएगा 4 आएगा, क्वेरी 4 होगी। तो 16 8 128 और 4 32 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 13। 16 चक 64, 64 और 13 कितना हो जाएगा 77। तो पॉपुलेशन कितनी आ गई इसकी, कब की 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई 77,280, इसकी कम हो गई। क्यों पहली साल इसकी 8% कम हुई थी, दूसरी साल 5% बढ़ गई थी, उसके बाद पूछा गया था। और पॉपुलेशन दी कितनी हुई थी 80,000, तो 80,000 से ये पॉपुलेशन कितनी हो गई 77,280 पॉपुलेशन रह गई। तो इसमें डिक्रीज हो गया, क्योंकि यही दिख रहा था 500 से कितनी होगी 483। तो आपको इस तरीके से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर पॉइंट में करके निकालते परसेंटेज लेके तो आपको काफ़ी समय लग सकता था, क्योंकि 8% ज़्यादा करते फिर 5% कम करते तो पॉइंट्स वैल्यू आती। और वैसे भी देखें यहाँ भी निकाला तब भी वैल्यू कितनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ी आपको। तो आई होप आपको इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा मैं ये किस तरीके से कर रहा हूँ तो आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है ये। तो गाइस अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।